In this video, we are going to discuss about vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि जब जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे कि रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, बड्स हैं, इनमें से नए प्लांट उग जाते हैं, तो इस मेथड को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कुछ तो नेचुरली उगते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरह की होती है। एक तो नेचुरल मेथड कि अपने आप ही रूट्स में से, स्टेम्स में से, बड्स में से अपने आप ही नए प्लांट्स उग जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं। और दूसरा मेथड होता है जो कि आर्टिफिशियल मेथड होता है। नेचुरल मेथड से रूट्स से कौन कौन से उग सकते हैं? स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस, डेलिया। डेलिया है, ये में स्पेलिंग गलत हो गई है, DALHIA लगना है, डेलिया। ये रूट्स से उग जाते हैं अपने आप। दूसरा मेथड है स्टेम से। बनाना को स्टेम से उगाया जाता है, जिंजर को, पोटैटो को, इन सबको इनके स्टेम्स से उगाया जाता है। लीव्स से, ब्रायोफिल्लम एक लीव होता है ना, इसको हिंदी में पत्थर चट भी कहते हैं, ब्रायोफिल्लम का लीव होता है। इसके अंदर ना, इसके मार्जिनल नॉचेस जो होते हैं उनमें छोटे छोटे बड्स प्रेजेंट होते हैं। मार्जिनल नॉचेस में छोटे छोटे बड्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही वो लीफ फिर सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो जिस जगह पर वो बड्स प्रेजेंट होती है ना, वहाँ से नया प्लांट कई बारी उग जाता है। जैसे ही वो सॉइल के टच में आएगा, उतनी देर नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में, ये डायग्राम आपके NCERT में भी दिया है, ये आपने करनी है बेटा। ये देखो, ये नॉचेस है ना, बीच में जो नॉचेस नज़र आते हैं जो डूंग से हैं, गहराई से, डेप्थ जो है उनमें छोटे छोटे बर्ड्स, जैसे वो सॉइल के टच में आएंगे बर्ड्स उग जाएंगी, और बर्ड से फिर यंग प्लांट जो है वो बन जाएगा। ये ब्रायोफिल्म है, ये एक नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ब्रायोफिल्म के अंदर, ठीक है, लीव्स से। तो ये हो गए नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दूसरा मेथड है आर्टिफिशियल मेथड। एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूरत नहीं है करने की, बस ये याद रखो कि कौन कौन से मेथड से कौन कौन से प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। जैसे कटिंग्स से, शुगर केन जो गन्ना होता है वो हमेशा कटिंग से उगाया जाता है, ठीक है, उसकी स्टेम कटिंग से उगाते हैं। रोज़ प्लांट स्टेम कटिंग से उसको उगा सकते हैं हम। रेसबेरी, सिट्रस के फ्रूट्स, ये सारे कटिंग्स के मेथड से। कटिंग में क्या करते हैं, प्लांट में से एक कटिंग, स्टेम की कटिंग ले लेते हैं, ठीक है, और उसको मिट्टी में वो दबा देते हैं अच्छे से, और कुछ टाइम के बाद उसमें से फिर यंग पत्ते पुत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और प्लांट उग जाता है। दूसरा मेथड होता है लेयरिंग का। लेयरिंग जैस्मीन में होती है, ग्रेप वाइन में होती है, लीची में होती है। ग्राफ्टिंग लेमन, स्वीट ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, एप्पल, मैंगो, पियर, सब में ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स को मिक्स करते हैं, एक की रूट लेते हैं, दूसरे की स्टेम वाला हिस्सा लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, वो ग्राफ्टिंग होती है। तो बेसिकली एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की? सबसे पहले तो ये उन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेटरमेंट वाला मेथड है जिनमें सीड नहीं बनते। तो सीडलेस प्लांट्स जो हैं इसी मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे बनाना, शुगर केन, जैस्मीन, जो सीडलेस प्लांट्स हैं। दूसरा, इससे जो प्लांट्स उगेंगे वो जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, सारे एक जैसे होंगे जैसा कि पेरेंट होता है। तीसरा, सीड्स और फ्रूट्स जो होंगे इनके यूनिफॉर्म क्वालिटी होगी, उसकी साइज़, टेस्ट, एरोमा सबका एक जैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा। फिर गुड क्वालिटीज़ मेंटेन की जा सकती हैं काफ़ी लंबे समय तक। सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा, 100%, यानी कि जितने भी हम ग्रो करेंगे सभी उगेंगी। सीड्स कई बार होता है ना, उगाते हैं और सारे सीड्स ग्रो नहीं करते, कोई सीड उग गया कोई नहीं उगा, इसमें सारे के सारे कटिंग्स जो होती हैं वो उग जाती हैं, ठीक है। फिर जो वेजिटेटिवली प्रोड्यूस्ड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं वो दूसरे प्लांट से जल्दी आ जाते हैं, मतलब अर्लियर सीड से जो प्लांट्स ग्रो करेंगे उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें जो जल्दी फ्लावर्स आ जाते हैं और जल्दी उसमें से फ्रूट्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसकी हमने करनी है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है कि इससे, क्योंकि कितने सारे पौधे उग जाएंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा। फिर ये जो कटिंग्स होती हैं बहुत लंबे समय तक हम उनको स्टोर नहीं कर सकते। सीड्स को तो स्टोर कर सकते हैं लेकिन कटिंग्स को बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। फिर क्योंकि जो प्लांट्स नए उगेंगे वो बिल्कुल पेरेंट जैसे होते हैं, तो अगर पेरेंट में कोई डिजीज़ है तो उसके डॉटर प्लांट्स में भी आएगी।
फिर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें वेरिएशंस नहीं होती। तो अगर वेरिएशंस नहीं होती तो चेंजिंग एनवायरनमेंट को ये प्लांट्स जो है वो अडेप्ट नहीं कर सकते, दे विल डाई अर्लियर। फिर कुछ भी हम अगर चाहें भी तो पेरेंट प्लांट के अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर हटा नहीं सकते और अपनी मर्जी के कोई कैरेक्टर उसमें हम डाल नहीं सकते। ठीक है, एक और मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये जो मेथड है इसको आर्टिफिशियली कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्लांट टिश्यू जहाँ पर ग्रोइंग टिप्स होते हैं ना, वहाँ से प्लांट टिश्यू लिया जाता है। तो प्लांट टिश्यू से न्यू प्लांट्स उगाए जाते हैं, कितने कितने छोटे छोटे प्लांट्स, लेकिन आर्टिफिशियली उनको रखा जाता है मीडियम के अंदर, एसेप्टिक कंडीशंस में, सिंथेटिक मीडियम जिसमें हार्मोन्स वगैरह डाले हों, आर्टिफिशियली इनको ग्रो करवाया जाता है। तो इस मेथड को कहते हैं टिश्यू कल्चर। इस टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम माइक्रो प्रोपेगेशन भी है, क्योंकि थोड़ा सा प्लांट का मटेरियल लेते हैं इसकी प्रोपेगेशन, इसको उगाने के लिए बहुत थोड़ा सा मटेरियल लिया जाता है। तो टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, थोड़े से पीसेस लेते हैं टिश्यू के फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट, ज़्यादातर स्टेम से लेते हैं, कई बार रूट से भी ले सकते हैं, लेकिन स्टेम वाले ज़्यादा अच्छे उगते हैं। बिल्कुल स्टेम की टॉप से जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं वहाँ से टिश्यू लिया जाता है। अब इन सेल्स को रख देते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, वहाँ ये सेल्स लगातार बार बार डिवाइड करते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है जिसको कहते हैं कैलस। कैलस को फिर ट्रांसफ़र करते हैं एक अनदर मीडियम में जिसके अंदर हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ के लिए और डिफ्रेंशिएशन के लिए। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है जब पत्ते रूट्स बननी शुरू हो जाए, पत्ते स्टेम निकलनी शुरू हो जाए, उसको हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो उस मटेरियल में, उस आर्टिफिशियल मीडियम में डालते हैं जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन्स हों और डिफ्रेंशिएशन वाले हार्मोन्स हों प्लांट्स के। फिर उसके अंदर छोटे छोटे प्लांटलेट्स उग जाते हैं। अब उन प्लांटलेट्स को वहाँ से निकालते हैं और सॉइल में लगा देते हैं। तो सॉइल में जब वो प्लांट बाद में ग्रो होकर मैच्योर प्लांट्स में उग जाते हैं। और ये टेक्निक ज़्यादातर यूज़ की जाती है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये सारा आर्टिफिशियल मेथड है और इसकी बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसलिए इसको यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। पहले तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन कराने का ये बहुत अच्छा टेक्निक है, जिससे एक छोटे से प्लांट टिश्यू से हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स एक छोटे से प्लांट टिश्यू से ग्रो हो सकते हैं, तो इसलिए रैपिड मल्टीप्लिकेशन का ये एक मेथड है। ठीक है, सेकंड इसकी जो एडवांटेज है वो ये है कि जो प्लांट्स हैं स्टेम टिप से जो उगाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर डिजीज़ नहीं होती, क्योंकि स्टेम टिप्स के ऊपर डिजीज़ प्लांट में अगर हो भी ना तो स्टेम टिप बहुत ग्रोइंग हिस्सा होता है, वहाँ पर डिजीज़ नहीं होती। तो नए जितने प्लांट्स उगेंगे वो डिजीज़ फ्री होंगे। ठीक है, फिर जो प्लांट्स हैं वो स्टराइल हाइब्रिड से भी उगाए। स्टराइल वो होते हैं जो सीड्स ग्रो होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, जो हिस्सा ग्रो होना बंद हो जाता है, जिसमें से फर्टिलाइजेशन होनी बंद हो जाती है, उसके टिश्यू में से भी प्लांट्स को उगाया जा सकता है। फिर टिश्यू कल्चर सारे साल में जब मर्जी किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए हमें मौसम को वेट नहीं करना पड़ता। फिर दूसरी बात यह है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के हाइब्रिड्स को लेकर हम नए हाइब्रिड्स बनाए जा सकते हैं। दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को लेकर नए हाइब्रिड्स भी इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो ये सारे टिश्यू कल्चर्स के एडवांटेजेस हैं।